नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर 5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना, मर्सिडीज और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां। पंजाब में 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए डीआईजी हरचरण भुल्लर धन कुबेर निकला। सीबीआई की छापेमारी में डीआईजी के और सहयोगी के ठिकानों से 5 करोड़ कैश, 1.5 किलो की सोना सहित मर्सिडीज ऑडी लग्जरी गाड़ियों की चाबी मिली। अभी डीआईजी के ठिकानों से मिले कैश की नकदी गिनती जा रही है। इस समय ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। मालूम हो कि रोपड़ के डीआईजी हरचरण भुल्लर के सीबीआई ने गुरुवार को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी, जहां से करोड़ों कैश, सोना, चांदी, जेवरात और कई प्लॉट और जमीन के कागजात, मर्सिडीज ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों की चाबी मिली। सीबीआई ने पंजाब पुलिस के एक डीआईजी और एक प्राइवेट व्यक्ति के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामला 8 लाख रुपए की रिश्वत का है, लेकिन जांच में करोड़ों रुपयों की नकदी और लग्जरी सामान भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किया गया अफसर 2009 बैच का आईपीएस अधिकारी है, जो फिलहाल रूपनगर में डीआईजी के पद पर तैनात थे। अगली खबर, दिवाली से पहले लाखों रेल यात्रियां परेशान, रेलवे की टिकटिंग वेबसाइट ऐप हुए ठप। दिवाली से पहले लाखों लोग घर जाने की रेलवे की टिकटिंग वेबसाइट पर ऐप से टिकट बुक करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप डाउन हो गए हैं। ये 17 अक्टूबर को अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। वेबसाइट डाउन होने के वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लिखे नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 1 घंटे तक सभी साइटों की बुकिंग और कैंसिलेशन उपलब्ध नहीं होगा। कैंसिलेशन या टीटीआर फाइल करने के लिए 08044647999 पर कॉल करने के लिए कहा गया था। बता दें कि आमतौर पर आईआरसीटीसी पर सुबह 10 बजे तत्काल टिकट बुक करने का टाइम होता है, जबकि स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट बुक करने का समय 11 बजे है। लेकिन 17 अक्टूबर को आईआरसीटीसी के टिकटिंग प्लेटफॉर्म तत्काल बुकिंग खुलने से ठीक पहले लगभग 10:40 AM से आसपास डाउन हो गई थी। ऐसे में लोगों को काफी परेशान झेलना पड़ा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा का पैसा लौटना शुरू। देश भर में लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद अब सहारा इंडिया परिवार में निवेश करने वालों का पैसा लौटना शुरू हो चुका है। सरकार की पहल और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सहारा निवेशकों के लिए विशेष सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है, जिसके जरिए सही और पात्र निवेशकों को उनका पैसा वापस दिया जा रहा है। यह रिफंड प्रक्रिया सहारा इंडिया परिवार से जुड़ी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के लिए है, जिनका पैसा सालों से फंसा हुआ था। अब सरकार के देखरेख में पारदर्शी तरीके से ये पैसा सीधे निवेशकों के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में इस योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ दिया गया है। सरकार के रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 तक करीब 27 लाख निवेशकों ने 5140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लौटाई जा चुकी है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। अगली खबर, जियो का सबसे सस्ता प्लान 895 रुपए में 11 महीने तक मिलेंगे डेटा और एसएमएस सर्विस। जियो के पोर्टफोलियो में कई रिचार्ज प्लान्स मिलते हैं, कई सस्ते महंगे, कई ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं, कुछ बेहतर खास ऑप्शन भी मिलते हैं। इन प्लान्स का फायदा उठाकर अब कम कीमत में ज्यादा बेनिफिट्स भी पा सकते हैं। ऐसे ही एक प्लान की चर्चा हम आज कर रहे हैं, जहाँ जियो के 895 रुपए के प्लान की डेटा, कॉलिंग, एसएमएस तीनों की सर्विसेज ऑफर करता है। ये कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान है, जिसमें आपको 11 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। जियो के 895 रुपए का प्लान 336 दिनों तक की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 2 GB डाटा 28 दिनों की साइकिल के लिए मिलेगा, यानी पूरी वैलिडिटी के लिए आपको 24 GB डाटा मिलेगा। डाटा लिमिट खत्म होने के बाद यूजर्स को 64 KB स्पीड से डाटा मिलेगा। इसके बाद कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और 50 SMS 28 दिनों की साइकिल के लिए ऑफर कर रही है, यानी पूरी वैलिडिटी के लिए आपको 600 SMS मिलेंगे। इस प्लान के साथ कंपनी एडिशनल बेनिफिट्स भी दे रही है, जैसे जियो टीवी और जियो क्लाउड। अगली खबर, भारत ने मार ली बाजी, चौंक गया अमेरिका। भारत ने सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिससे वैश्विक तकनीकी मंच पर देश की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया गया है। गुजरात के सानंद में केन सेमीकॉन और आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधाएं ने भारत का पहला व्यावसायिक रूप से पैकेज्ड मल्टी चिप मॉड्यूल विकसित किया है, जो अब अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर कंपनी को भेजा जा चुका है। ये सफलता न केवल भारत टेक्नोलॉजी विकास की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि अमेरिका टैरिफ के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि को भी मजबूती प्रदान करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के नई बार भारत की आर्थिक संभावनाओं पर सवाल उठाए, लेकिन भारत ने लगातार अपनी विकास दर को कायम रखते हुए इस बाधा को पार किया है। भारत की सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1653 करोड़ रुपए की निवेश के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की शुरुआत की है, जिसके तहत ओएसटी सुविधाएं स्थापित की गई। इस सुविधा ने अप्रैल
2025 में विनिर्माण कार्य शुरू किया और ये भारत की सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। अगली खबर, महिलाओं के खाते में फिर आए 10,000 रुपए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य भर में महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए की चौथी किस्त भेजी जा रही है। ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में और छोटे स्तर पर रोजगार शुरू करने के लिए उद्देश्य से शुरू गई थी। सरकार ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 1.21 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सहायता दी चुकी है। प्रत्येक लाभार्थी महिला के बैंक खाते में 10,000 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। इस रकम की मदद से कई महिलाओं ने अपना खुद का छोटा बड़ा कारोबार भी शुरू किया है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने 29 अगस्त 2025 को की थी। इसके तहत अब 3 किस्तें जारी हो चुकी है और चौथी किस्त 17 अक्टूबर से महिलाओं के खाते में भेजी जा रही है। अगली खबर, ट्रेन में गंदे कंबल की परेशानी खत्म, रेलवे ने कर लिया पूरा इंतजाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को जयपुर में आयोजित एक समारोह में उत्तर पश्चिम रेलवे के 65 छोटे और मध्यम रेलवे स्टेशनों पर 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा रहे। अब ट्रेनों में कवर वाले कंबल उपलब्ध होंगे, जिन पर विभिन्न राज्यों की प्रसिद्ध प्रिंट होगी। जयपुर की प्रसिद्ध सांगानेरी प्रिंटिंग को रेलवे बढ़ावा देगा और यात्रियों की कंबलों पर सांगानेरी प्रिंटिंग कवर मिलेगा। उन्होंने बताया कि कंबलों की सफाई को लेकर यात्रियों में लंबे समय से संशय था, जिससे यात्रा में परेशानी होती। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सांगानेरी प्रिंटिंग वाले कवर की पायलट परियोजना शुरू की है, जिससे घरों में कंबल पर कवर का उपयोग होगा। अब ट्रेन में यात्रियों को कवर वाले कंबल मिलेंगे। अगली खबर, सिर्फ 500 रुपए से शुरू करे पीपीएफ में निवेश और 15 साल में बनाए 40 लाख रुपए। अगर आप ऐसी स्कीम की तलाश कर रहे हैं जो आपकी बचत को पूरी तरह सुरक्षित रखे, टैक्स की भी बचत करे या रिटायरमेंट या बच्चों की भविष्य के लिए मजबूत फंड तैयार करे, तो पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। इस पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम में आप महज 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। अगर महीने का 12,500 रुपए का नियमित निवेश करें तो 15 साल बाद करीब 40 लाख रुपए का फंड टैक्स के रिटर्न के साथ तैयार हो सकता है। ऐसे में कई लोग हैं जो किसी खास मौके पर जैसे त्योहारों के दौरान अपनी निवेश की जर्नी शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम एक जबरदस्त ऑप्शन बन सकता है। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा गारंटेड स्कीम है, यानी इसमें डाला गया पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लोग लॉन्ग टर्म सेविंग करने के लिए सोच रहे हैं। पीपीएफ पर ब्याज दरें 7.1% प्रति वर्ष जो तिमाही आधार पर केंद्र सरकार तय करती है। अगली खबर, सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा, ई श्रम कार्ड बनवाने की आसान तरीके। भारत सरकार लगातार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ताकत दे रही है। इसी कड़ी में ई श्रम कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई है जो करोड़ों मजदूरों की जिंदगी बदल सकती है। अब कोई भी रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर या मजदूर घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और सरकारी योजनाओं का ढेर सारे लाभ हासिल कर सकता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 30 करोड़ से ज्यादा श्रमिक अब तक ई श्रम कार्ड से जुड़ चुके हैं। अगर आप भी पात्र है तो देर ना करें और तुरंत आवेदन करें। ई श्रम कार्ड बनवाने पर आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। साथ ही 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना का बीमा कवरेज भी फ्री में हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसी कई बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे। अगली खबर, बीएसएफ जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2025 तक तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार बीएसएफ के आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ने सामान्य और मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित खेल में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करना भी होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष की होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों की नियमों के अनुसार आयु छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अगली खबर, बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ी, अब हर महीने मिलेंगे 3200 रुपए। हरियाणा में नायब सैनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर सीएम नायब सैनी ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुढ़ापे पे पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 3,200 रुपए कर दी है। ये घोषणा 1 नवंबर से लागू होगी। पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह घोषणा हुई है। इससे पहले 1 जनवरी 2024 की पेंशन 2,750 से बढ़ाकर 3,000 रुपए की गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के लाभार्थियों को अल्टीमेट लेटर वितरित किए जाएंगे। सीएम साहेब सैनी ने कहा कि अपने पहले ही साल हरियाणा सरकार की विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए 217
17 में से 46 संकल्प पूरे कर लिए हैं। हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि 158 वादों पर काम प्रगति कर पर है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में 90 से ज्यादा संकल्प पूरे किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी और बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के दो अहम मुद्दे। बुढ़ापे पेंशन में हुई यह वृद्धि बुजुर्गों के लिए विशेष राहत और आर्थिक सहयोग का काम करेगी। इससे उन्हें मानसिक झंझट से निकलना और मासिक खर्चों में आसानी से जीवन शैली में सुधार आना देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि करिश्माई नेतृत्व के तहत प्रदेश विकास की नॉन स्टॉप रफ्तार पर है। सरकार ने युवाओं के नियुक्ति पत्र देना प्रारंभ कर दिया है और सभी सेवाएं सुचारू रूप से दी जा रही है। इसे लेकर सरकार की ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही मजबूत हो रही है। साथ ही शनिवार को प्रदर्शित किए गए सभी तहसीलें खुली रहेंगी ताकि जनता को सरकारी सेवा में आसानी। अगली खबर, कुछ बड़ा होने वाला है, गोल्ड के भाव पर इकोनॉमिस्ट की चेतावनी। एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने सोने को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि सोने के साथ कुछ बड़ा होने का डर है। यूरोप पैसिफिक एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री और वैश्विक रणनीतिकार पीटर शिव का कहना है कि पिछले 5 सालों में सोने में एक हफ्ते में इतनी तेजी कभी नहीं आई। ये स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। ऐसे में सोने की कीमतों को लेकर एक डर पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक गंभीर स्थिति है। सोना $4,370 पर है। आज रात ये $4,400 तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ एक हफ्ते में 10% की बढ़ोतरी में है। मेरा मानना है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सोने की कीमतों में शुक्रवार को $4,300 प्रति अंश के स्तर पर पार कर गई, जिससे उनकी रिकॉर्ड तेजी से जा रही है और मार्च 2020 के बाद से यह सबसे मजबूत साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। $4,378 के उस स्तर को छूने के बाद हाजिर सोना 0.3% बढ़कर 0.233 GMT तक $4,336 प्रति औंस हो गया है। दिसंबर डिलीवरी को लेकर अमेरिका सोना वायदा 1% बढ़कर $4,348 हो गया। अगली खबर, अब गूगल अकाउंट नहीं होगा लॉक, नया रिकवरी कॉन्टैक्ट फीचर पासवर्ड भूलने पर करेगा मदद। गूगल ने एंड्रॉइड और जीमेल अकाउंट यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी किया है। इसका नाम है रिकवरी कॉन्टैक्ट है। यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद आसान होगा साबित होगा जो अक्सर पासवर्ड भूल जाते हैं और जिनका फोन हो जाता है। इसके जरिए यूजर अपने भरोसेमंद दोस्त या किसी करीबी को अकाउंट रिकवरी के लिए कॉन्टैक्ट के रूप में जोड़ सकते हैं। फीचर में यूजर अपने गूगल अकाउंट में किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को रिकवरी कॉन्टैक्ट में जोड़ सकता है। अगर आपका अकाउंट लॉक्ड हो जाए या पासवर्ड भूल जाए तो गूगल उस कॉन्टैक्ट को एक यूनिफाइड कोड या यूनिक कोड भेजेगा। उस कोड की मदद से आप अपनी पहचान वेरीफाई दोबारा अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। यह कोड 15 मिनट तक वैध रहेगा, यानी समय पर इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इसके लिए यूजर को गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी सेटिंग में जाकर रिकवरी ऑप्शन चुनना होगा। वहां जाकर नया रिकवरी कॉन्टैक्ट जोड़ जा सकता है। इसके लिए पहले उस इनवाइट भेजना होगा और उसके स्वीकार करने के बाद ही यह कॉन्टैक्ट आपके रिकवरी लिस्ट में जुड़ जाएगा। यूजर अधिकतम 10 कॉन्टैक्ट्स को रिकवरी के लिए जोड़ सकते हैं। हालांकि अगर आप किसी कॉन्टैक्ट की मदद से अकाउंट रिकवर करते हैं तो उसे 7 दिनों तक दोबारा रिकवरी कॉन्टैक्ट में नहीं जोड़ा जा सकेगा। अगली खबर, अरबपति बनने की करीब लेंसकार्ट के पीयूष बंसल। 15 साल पहले शुरू हुआ था सफर। मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी किसी इंसान में हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आईवीआर रिटेल चेन लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल इसका जीता जागता सबूत है। आज से लगभग 15 साल पहले लिंक्डइन पर मिले अपने कुछ साथियों के साथ लेंसकार्ट के सफर शुरू की और आज अरबों डॉलर की कंपनी है। लेंसकार्ट अगले महीने की शुरुआत में शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। इसका संभावित वैल्यूएशन $9 अरब बताई जा रही है। ब्लूमबर्ग की बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक आईपीओ में अपना शेयरों को एक छोटा या हिस्सा बेचकर पीयूष लगभग $80 करोड़ की प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे में अगर शेयरों की लिस्टिंग 25% की प्रीमियम पर होती है तो इससे उनका नेटवर्थ $1 अरब यानी लगभग 90 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। इसी के साथ उन्होंने दुनिया भर के तमाम अरबपतियों के लिस्ट में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। कंपनी आने वाले दिनों में एआई के साथ साथ टेक्नोलॉजी और स्टोर्स पर भी निवेश प्लान कर रही है। अगली खबर, शेयर बाजार में दिवाली का जश्न। दिवाली से पहले भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पहुंच गए हैं। सेंसेक्स 484 अंकों की छलांग लगाकर 83,952 पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी 124 अंकों की तेजी के साथ 25,709 रुपए पर बंद हुआ है। वहीं विदेशी निवेशकों ने लगातार खरीदारी से बाजार में नई जान फूंक दी है। गुरुवार को FISS ने 997 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी पिछले 8 से 6 दिन विदेशी निवेशकों के ने भारतीय बाजार में निवेश किया है, जिससे कुल 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी आई। इस कदम से लिक्विडिटी और निवेशकों को भरोसा दोनों बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 0.25% गिरकर $60.94 प्रति बैरल पर आ गई। इसके साथ भारत में महंगाई का दबाव घटाकर कंपनियों ने मुनाफा बढ़ने की उम्मीद जगाई। वहीं भारतीय
रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 87 रुपए 75 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और आरबीआई के हस्तक्षेप के रुपये का सपोर्ट मिला। मजबूत रुपया विदेशी निवेशकों के भरोसों का बढ़ता और इम्पोर्ट लागत घटता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नई ताजे खबर के साथ।